अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 9 फरवरी से 15 फरवरी का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए गहरी सोच, अहम फैसलों और ज़िंदगी में अंदरूनी तब्दीली का मैसेज लेकर आया है। सन आपके राज, आपके मुश्तरका माली मामलात, विरासत और जज्बाती गहराई को एक्टिव कर रहा है। इसलिए इस वीक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं जो पहले पोशीदा थे। मरकरी आपको गहराई से सोचने और संजीदा फैसले करने पर मजबूर करेगा, जबकि मार्स आपके जज्बात में शिद्दत, गुस्सा और जल्द रद्द अमल का रुझान पैदा कर सकता है। वीनस आपके रिलेशनशिप और शराकतदारी में नरमी लाएगा, जबकि सैटर्न आपसे सब्र, बर्दाश्त और नज़्म ज़ब्त का तकाजा कर रहा है। ओवरऑल ये वीक आपको ये सबक देता है कि जज्बात को काबू में रख कर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैंसरियन आप लोगों के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट और हसास है। 8वें घर के एक्टिव होने की वजह से ऑफिस में खुफिया मामलात, अंदरूनी सियासत या किसी तब्दीली का सामना हो सकता है। अगर आप किसी तहकीक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स या इंतज़ामी शोबे से वाबस्ता हैं तो ये वीक आपके लिए खासा फैसला कुन हो सकता है। मार्स की वजह से आपका रवैया थोड़ा जारहाना हो सकता है, जो सीनियर्स के साथ मसाइल पैदा करेगा। बेहतर है कि सब्र और हिकमत से काम लें। अगर आप अपनी मेहनत को खामोशी से जारी रखेंगे तो जल्द उसका सिला मिलेगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए किसी पुराने कनेक्शन से अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आती हैं। फाइनेंशियल हवाले से बात करें तो माली मामलात में ये वीक कैंसरियन मोहतात रहने का है। 8वां घर मुश्तरका मालियात, कर्ज और सरमायाकारी से जुड़ा है, इसलिए इस वीक किसी माली मामले पर गहरी गुफ्तगू होती नज़र आती है। पुराने कर्ज, इंश्योरेंस या विरासत से मुतल्लिक खबर मिल सकती है। मार्स की वजह से जज्बाती खर्च या गुस्से में आकर पैसा ज़ाया करने का इम्कान है। इस वीक किसी पर अंधा एतमाद ना करें और बड़े माली फैसले डिले रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बचत और प्लानिंग फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। बिजनेस करने वाले कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली और राजदारी का है। बिजनेस में कोई नया मंसूबा, खुफिया डील या सरमायाकारी का मौका सामने आ सकता है, लेकिन हर बात सबके सामने कैंसरियन जाहिर ना करें। मार्स की वजह से पार्टनर के साथ इख्तलाफ राय हो सकता है, इसलिए तहम्मुल से बात करें। अगर आप प्रॉपर्टी, फाइनेंस या सर्विस के शोबों से वाबस्ता हैं तो ये वीक आपको फ़ायदा देगा, बशर्ते कि किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक हसास है। विरासती जायदाद, मुश्तरका ज़मीन या ख़ानदानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मसाइल ज़ेर बहस आ सकते हैं। अगर कोई केस या तनाज़ा चल रहा था तो इसमें पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन जज्बाती रवैया आपको नुकसान देगा। कानूनी मशवरे के बगैर कोई कदम ना उठाएं। प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने से पहले मुकम्मल तहकीक कैंसरियन बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक निहायत एहतियात का है। फाइल वर्क, इंक्वायरी या खुफिया मामलात से मुतल्लिक प्रेशर आ सकता है। मार्स की वजह से जल्द रद्द अमल आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए कवायद व ज़वाबित की पाबंदी कैंसरियन बेहद ज़रूरी है। जो लोग तरक्की, ट्रांसफ़र या ऐसे किसी मामले के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त हसास मगर उम्मीदों से भरपूर है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और रिलेशनशिप के मामलात में कैंसरियन ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती लिहाज से गहरा है। अब अपने पार्टनर से मुकम्मल तवज्जो और वफादारी की तवक्को रखेंगे। वीनस आपको नरमी और मोहब्बत अता करेगा, जबकि मार्स की वजह से शक, हसद या गुस्सा रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकता है। बेहतर है कि खुलकर मगर नरमी से बात करें। पुराने शिकवे सामने आ सकते हैं जिन्हें समझदारी से हल करना ज़रूरी होगा। शादीशुदा कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक आजमाइश और मजबूती दोनों ही लेकर आया है। शरीके हयात के साथ माली या ख़ानदानी मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर आप एक दूसरे की बात सुनेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, वरना गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं। एतमाद और बर्दाश्त इस वीक में अज़वाजी ज़िंदगी के लिए कैंसरियन बेहद ज़रूरी है। सिंगल कैंसरियन अफराद के लिए किसी पुरअसरार, गहरे मिजाज
مزاج یا سنجیدہ شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے۔ یہ تعلق جلد ظاہر نہیں ہوگا مگر وقت کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جذباتی وابستگی میں کینسیرین جلد بازی سے پرہیز کیجیے گا۔ سوشلی اس ویک میں آپ کافی محدود نظر آتے ہیں۔ زیادہ لوگوں پر بھروسہ کرنا یا اپنی نجی باتیں شیئر کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ چند قابل اعتماد دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کسی پرانے دوست سے دوبارہ رابطہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک فوکس اور گہرے مطالعے کا ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس، ریسرچ یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے کینسیرین خاصا امپورٹنٹ ہے۔ ذہنی دباؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں اور باقاعدہ روٹین رکھیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک آپ کی خاص توجہ چاہتا ہے۔ مارس کی وجہ سے بلڈ پریشر، غصہ، معدے اور سینے سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تناؤ سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ نیند پوری کریں، متوازن غذا کھائیں، واک اور دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ اور اگر وارننگ زون دیکھیں کینسیرین آپ لوگوں کے لیے تو اس ویک میں غصہ، شک، جذباتی فیصلے اور مالی معاملات میں لاپرواہی آپ کے لیے بڑا نقصان بن سکتی ہے۔ خاص طور پر رشتوں اور پیسوں کے معاملات میں ایک غلط قدم آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس ویک دل کے سکون، حفاظت اور جذبات پر قابو کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا حلیمو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو برداشت، نرمی اور ذہنی سکون عطا کرے گا۔ اوورآل یہ ویک کینسیرین آپ لوگوں کے لیے اندرونی مضبوطی، جذباتی پختگی اور اہم فیصلوں کا ہے۔ اگر آپ غصے کی بجائے حکمت اور جلد بازی کی بجائے صبر سے کام لیں گے تو یہ ویک آپ کو بہتر تعلقات، مالی استحکام اور ذہنی سکون عطا کرے گا۔ یاد رکھیں کینسیرین اصل طاقت جذبات پر قابو رکھنے میں ہوتی ہے، نہ کہ ان کے بہاؤ میں بہہ جانے کی۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں کیونکہ سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی گین کر پائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں کیونکہ جب آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا تو آپ کے معاملات خود بخود بہترین ہوتے جائیں گے۔ لیکن کینسیرین اگر آپ اپنے معاملات کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔